नमस्कार फ्रेंड्स। वीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी के बारे में और इसका डेटा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से इसमें आने वाले समय में हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों यारों में कीजिएगा, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ें और हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। तो बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर फ़िलहाल काफ़ी दिनों की बात करें तो देखिए ये लेवल से ये जो है रेजिस्टेंस लेता हुआ अच्छा खासा यहाँ पर वीकली चार्ट पैटर्न में गिरता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए। और उसी एरिया की अगर मैं ये एरिया की बात करूँ तो ये एरिया को आप देख सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से गिरावट दिखाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ इस लेवल से इसने बाउंस बैक किया है और इस लेवल के बाद वापस इसने होल्ड नहीं कर पाया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, तो आप देख सकते हैं वापस से इस प्रकार से हमें लगातार इसमें सेलिंग ही देखने को मिल रही है। ठीक है? अब यहाँ से अगर हम एक इस प्रकार का देखिए ट्रेंड को मार्क करें तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये ब्रेकआउट दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर देखें तो ये इस प्रकार के समझ लीजिए कि यहाँ से इतना ऐसा गिरावट, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हमें पैटर्न इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये पैटर्न दोस्तों ये जो है ये एक होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है? ये होल्ड करके और देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है वीकली चार्ट पैटर्न में, आप देखिए 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और थर्ड बार इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और यहाँ पर देख सकते हैं आप होल्ड कर रहा है। इससे एक अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे, देखिए जब इसने ब्रेक किया ना तो वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम तकरीबन आपको यहाँ पर 65.656 मिलियन के आसपास है। और उसके बाद ये कैंडल की बात करेंगे 49.7 मिलियन के आसपास है। और इस कैंडल की बात करेंगे तो 23.478 मिलियन के आसपास है। यानी कि इतने ये तीनों वॉल्यूम की बात करूँ तो 100 मिलियन के आसपास से ऊपर ही हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से दोस्तों अगर इस करेक्शन की बात करें तो इसको हम थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये करेक्शन तकरीबन हमारा कितना हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक हल्का-सा सेलिंग होने के बाद 50% ये देखिए दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है? तो 50% को अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 50% कहाँ पे मैंने एरिया निकाला था, 50% इस एरिया के आस-पास आ रहा है। देखिए, अब ये जो कैंडल है दोस्तों, देखिए ये कैंडल जब तक देखिए ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल का जो हाई प्राइस है इसके एबव में वीकली चार्ट पैटर्न में जब हमें इस प्रकार का कम से कम 40 मिलियन वॉल्यूम के साथ, ठीक है, वीकली चार्ट एक दिन एक कैंडल वीकली चार्ट पैटर्न का है दोस्तों, ये सब तो आपको सबको पता ही होगा। तो वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, 40 मिलियन जो वॉल्यूम होगा उससे अधिक वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल में इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 40 मिलियन के से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है और वीकली चार्ट पैटर्न में हमें ठीक ठाक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो उसके हाई पर हम बाइंग करेंगे। पोजिशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2 से 6 महीने के बीच का हम टारगेट्स रखेंगे, ठीक है? तो ये वाली कैंडल का ये जो लो होगा, इसका ये जो लो है, इस या फिर इसकी क्लोजिंग का भी आप ऐसा रख सकते हैं या फिर इसके लो का भी रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल इस प्रकार से बनती हुई नजर आती है और उसकी वॉल्यूम कम से कम 40 से एबव में हो, 40 हो, 60 हो, 50 हो, कोई इशू नहीं, लेकिन 40 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। 40 मिलियन से अगर नीचे होगा तो हम उसमें ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो ये सारी कंडीशन हो जाने के बाद आप जो वीकली कैंडल जो पूरा वीक में ग्रीन कैंडल बनी हो उसका उस कैंडल की जो हाई होगी, ठीक है, उस पर हम बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट, देखिए टारगेट हमारा जो होगा वो तकरीबन 158 का पहला होगा, दूसरा 174 का होगा, थर्ड हमारा 190 का होगा, उसके बाद हमारा 204 का होगा। तो इतने टारगेट के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी लगातार हमें अपर साइड, ये मान लीजिए स्टॉक इस प्रकार से अप साइड में जाना जाता है, उसके बाद जैसे जैसे कोई स्विंग बनाता है और जहां पे ये थोड़ी सी रुकावट दर्ज करता है, उसके बाद फिर अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर हमारा एसएल जो है इस लेवल से
हटकर इस लेवल के आसपास आप ला सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से इस प्रकार से अगर पैटर्न दिखता है तो इसके आसपास ला सकते हैं। फिर ऐसा रिएक्शन दिखता है तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया दिखे, उसके बाद बाइंग कैंडल देखने को मिले, तो आप ऐसा उसके इस प्रकार से उसके नीचे ला सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे जाए, इसके अबव में भी जाता है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ट्रेलिंग एसएल को यानी कि अपने एसएल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है? तो आदित्य बिरला कैपिटल पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ये स्टॉक्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। क्योंकि देखिए, पिछले कई समय की अगर बात करें तो काफ़ी समय से देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से कितनी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है और यहाँ तक का आप देख सकते हैं, तो इसको अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 2 साल, ये 2020 के आसपास का रिसेशन है, ये 2021 का है, ये 2023 का है, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा-सा। तो देखिए आप ये देख सकते हैं ये है तकरीबन 2022 जनवरी का कैंडल है, ये वाला वहाँ पर से इसने वापस से डाउन मूव दिया है। तो ये तकरीबन जून 2022 तक डाउन में रहा है। उसके बाद आप ये बात करेंगे मंडे 5 दिसंबर 2022 की ये कैंडल है, जो कैंडल यहाँ से इसने गिरावट सेलिंग में आया है ये स्टॉक। तो ये तकरीबन है मंडे थ 30 जनवरी 2023। तो 2023 का जो जनवरी का कैंडल है, वो आप देखेंगे यहाँ पे बुलिश बनाया हुआ है और वॉल्यूम आप देखेंगे 15.187 है, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। हमें ब्रेकआउट का जो कैंडल होगा वो बहुत बेहतर तरीके से 40 मिलियन के एबव में होना चाहिए और यदि होता है तो आप फिर उसमें अपना व्यू बना सकते हैं, लेकिन अपना एनालिसिस वगैरह करने के बाद किसी के रिकमेंडेशन से आप किसी भी शेयर को बाय और सेल ना कीजिएगा, क्योंकि कैपिटल आपका है, रिस्क आपको लेना है और देखिए रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करने के बाद ही आप ट्रेड लिया कीजिएगा। ट्रेड इतने कम क्वांटिटी में लीजिएगा कि आपको पैनिक ना हो अगर आपका स्टॉक ऐसा स्टॉप लॉस हो जाता है तो भी। स्टॉप लॉस यदि आप 10 पॉइंट का रखते हैं तो टारगेट आपका कम से कम 20 से लेके 30-40 पॉइंट का आपको हमेशा एज्यूम करना है। इसके विदाउट आपको ट्रेड नहीं करना है। किसी भी स्विंग ट्रेड में या पोजीशन ट्रेड में आप एंट्री एंट्री लेते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक आपका रिस्क जितना होगा उससे डबल जब आपको किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट हो तो ही आप निकलिए। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक में व्यू बनाया और 10 स्टॉक्स में आपको लगा कि ये कंपनी ठीक है, उनका थोड़ा सा फंडामेंटल आपने एनालिसिस किया, आपको सारा चीजें अच्छी लगी और आप एकदम कम कम क्वांटिटी में उसमें इन्वेस्ट किए अपने इनकम का 1 से 2% और मान लीजिए इनकेस उसमें से 6 ट्रेड आप कैंसिल करता है और 4 ट्रेड यदि आपका डबल प्रॉफिट, डबल डिजिट में आपको 4 ही ट्रेड अगर प्रॉफिट देते हैं तो भी आप माइनस में नहीं होंगे। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी और दोस्तों जो आप बोलते हैं ना कि रिस्क इतना कम होना उतना ही अच्छा है। आपको जब लगे कि मेरा एसएल कट गया तो वहाँ से आप निकल जाइए, उसके बाद कितनी भी बड़ी रैली करे उससे मतलब नहीं है। बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत सी चीज़ स्टॉक मिलेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर आपको एसएल मिलता है और कम से कम लॉस देने की कोशिश कीजिए और रिवार्ड आप 2 गुना का 3 गुना से कम कभी मत रखिए। तो उम्मीद है मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।